हेलो एवरीवन, हम रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर देख रहे हैं और आज के इस लेक्चर में हम आपके टेक्स्ट बुक में से पेज नंबर 186 पे जो प्रॉब्लम नंबर 5 है वो डिटेल में देखने वाले हैं। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। देखिए, लेट्स रीड द सम। चार लोढ़ा ढोले व पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो 4:3:3, मतलब ये उनका ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है। Their balance sheet as on 31st March 2019 as given below. हमें बैलेंस शीट दिया गया है, उसके नीचे क्या है, लेट्स रीड। On 1st April 2019, Mr. Lodha retired from the firm on the following terms. First, goodwill is to be valued at an average profit and losses of the last 5 years was as follows. तो हमें प्रॉफिट या लॉस जो भी फिगर्स है लास्ट 5 years के दिए गए हैं। सेकेंड एडजस्टमेंट क्या है, देखो, कंप्यूटर्स आर टू बी डेप्रिसिएटेड बाय 10%। तो कंप्यूटर्स के आगे हम स्टार कर लेते हैं। फर्नीचर इज टू बी रीवैल्यूड एट 27,500। फर्नीचर के आगे स्टार। व्हीकल्स एप्रिसिएटेड बाय 20%। तो व्हीकल्स के आगे भी स्टार। आरडीडी वाज नो लॉन्गर नेसेसरी, मतलब जो भी आरडीडी है उसे हमें रिवर्स करना पड़ेगा, तो मैं स्टार कर देती हूँ। शाह एंड ढोले विल शेयर फ्यूचर प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो 2:1, मतलब ये हमें न्यू रेशियो दिया गया है। ऑलराइट, लास्ट क्या है, देखो, इट वाज डिसाइडेड दैट गुडविल शुड नॉट अपीयर इन द बुक्स ऑफ द न्यू फर्म एंड अमाउंट पेएबल टू लोढ़ा टू बी ट्रांसफर्ड टू हिज लोन अकाउंट, मतलब जो भी हम यहाँ पे गुडविल कैलकुलेट करने वाले हैं वो गुडविल हमें राइट ऑफ करना है, बिकॉज इट शुड नॉट अपीयर इन द बुक्स। और जो भी अमाउंट पेएबल है टू द रिटायरिंग पार्टनर वी हैव टू ट्रांसफर इट हिज लोन अकाउंट। ठीक है, तो जब सबसे पहले हमें क्या क्वेश्चन पूछा है, लेट अस रीड दैट। प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट। तो पहले आप ऐसे प्रॉपर फॉर्मेट्स बना लीजिए। देखिए ऐसे, इन द बुक्स ऑफ द पार्टनरशिप फर्म, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट। ठीक है, ये फॉर्मेट बनने के बाद नाउ वी विल स्टार्ट सॉल्विंग द प्रॉब्लम। देखो, सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो भी ओल्ड बैलेंस शीट है वी विल ट्रांसफर दोज अमाउंट्स इन द न्यू बैलेंस शीट। लेट अस सी वन बाय वन सारे अमाउंट्स देख लेते हैं। लाइबिलिटी साइड पे क्या है, फर्स्ट सन्ड्री क्रेडिटर्स 20,000 एंड बिल्स पेएबल 4,000। तो मैं न्यू बैलेंस शीट में जाती हूँ। ऑन द लाइबिलिटी साइड आई विल लीव सम रोज फॉर कैपिटल एंड हियर आई एम गोइंग टू राइट सन्ड्री क्रेडिटर्स 20,000 and bills payable amount is 4,000. Okay, next कैपिटल अकाउंट्स के बैलेंसेस है शाह, लोढ़ा और ढोले के 45,000, 35,000 एंड 27,000। ये बैलेंसेस हमें उनके कैपिटल अकाउंट को ट्रांसफर करना है। तो लेट अस गो इन देयर कैपिटल अकाउंट्स। ऑन द क्रेडिट साइड आई एम गोइंग टू राइट बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 45,000, 35,000 and 27,000। ओके, नेक्स्ट देखिए, अभी हमारी लाइबिलिटी साइड सारी हो गई। लेट अस मूव टू द एसेट साइड। एसेट साइड पे फर्स्ट इज कैश 9,000। तो जैसे कि हमने सारे पहले वाले प्रॉब्लम्स में भी देखा है, कैश और बैंक के अमाउंट्स भी कीप ऑन होल्ड। एसेट साइड पे जाके मैं अभी कैश लिख तो दे रही हूँ बैलेंस शीट में, बट आई विल नॉट राइट द अमाउंट। आई विल सी वेदर ड्यूरिंग सॉल्विंग द प्रॉब्लम कोई एडिशंस या डिलीशंस है क्या, बिकॉज दैट विल चेंज द अमाउंट। तो मैं यहाँ पे सिर्फ कैश लिख देती हूँ। अमाउंट कॉलम में मैंने कुछ भी नहीं लिखा है। आगे सन्ड्री डेटर्स 10,000, वहां पे स्टार है तो इनर कॉलम में मैं लिखूंगी, और फर्नीचर 25,000, दोनों भी इनर कॉलम्स में एसेट साइड पे आएगा। सो लेट मी राइट डाउन फर्नीचर अमाउंट इज 25,000 in the inner column and debtors again in the inner column I am going to write down 10,000. Okay, आगे computers 43,000, vehicles 45,000, computers and vehicles. Amount is 43,000 and vehicles amount is 45,000. Okay, next
देखिए सारे अभी हमने एसेट साइड के भी सब अमाउंट्स कवर कर दिए हैं, अभी मुझे वन बाय वन एडजस्टमेंट की ओर बढ़ना है। लेट अस सी फर्स्ट एडजस्टमेंट क्या है। नाउ बी वेरी वेरी अटेंटिव, देखो क्या बोला है, goodwill is to be valued at an average profit of last 5 years which was as follows। तो हम एक वर्किंग नोट बनाएंगे यहाँ पे गुडविल के कैलकुलेशन के लिए। लास्ट 5 इयर्स के प्रॉफिट का हमें टोटल करना है। टोटल कितना आया प्रॉफिट, we just have to add these amounts 35,000 plus 20,000 plus 30,000 plus 20,000 plus 25,000। टोटल प्रॉफिट ऑफ लास्ट 5 इयर्स आ रहा है 1,30,000। ठीक है, ये पिछले 5 साल के प्रॉफिट्स है टोटल। तो एवरेज प्रॉफिट कितना आएगा, हमने देखा है एवरेज मतलब जितने सालों का प्रॉफिट का आपने एडिशन किया है उतने साल से डिवाइड कर दो। तो 1,30,000 को मैं 5 से डिवाइड करती हूँ तो मेरा एवरेज प्रॉफिट आता है 26,000। ठीक है, 26,000 इज द एवरेज प्रॉफिट। और देखिए हमें यहाँ पे क्या दिया गया है, गुडविल इज टू बी वैल्यूड एट एन एवरेज प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 5 इयर्स, मतलब यही आपका गुडविल भी है। सो गुडविल अमाउंट आपकी हो जाएगी 26,000। ऑलराइट, अभी ये जो गुडविल है ये हमें बुक्स में रेज करना है। तो रेज जब करते हैं, याद करिए मैंने आपको जब ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल सिखाया था, तो क्या करते हैं, जब फुल अमाउंट ऑफ गुडविल हम रेज करते हैं तो सारे पार्टनर्स को हमें डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ता है इन द ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो 26,000 को आई एम गोइंग टू डिस्ट्रीब्यूट इन द ओल्ड PSR, दैट इज 4:3:3। तो आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं यहाँ पे जर्नल एंट्री पास कर रही हूँ, आपको जर्नल एंट्री पास करने की कोई भी जरूरत नहीं है, जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग आई एम डूइंग दैट। सो 26,000 को मैं डिवाइड करूंगी 10 से और मल्टीप्लाई करूंगी 4 से। 26,000 डिवाइडेड बाय 10, so this is going to be the amount that I am going to transfer to partners capital account। तो गुडविल को मैं डेबिट करूंगी, गुडविल अकाउंट डेबिट, अमाउंट इज 26,000 टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स के नाम क्या है, शाह, लोढ़ा और ढोले। शाह, लोढ़ा, ढोले। ठीक है, इन देयर ओल्ड PSR, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में मैंने आपको डिवीजन दिखाया है। तो मेरी अमाउंट यहाँ पे आ रही है 10,400 एंड 7,800। दिस इज द एंट्री फॉर रेजिंग गुडविल इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। तो अभी हमने रेज कर दिया, नाउ आई हैव टू ट्रांसफर दिस टू द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ओके, सो लेट अस गो टू द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स हियर। हियर आई एम गोइंग टू राइट डाउन बाय गुडविल अकाउंट। अमाउंट्स है 10,400 एंड 7,800 each। ओके, आगे क्या दिया है, लेट्स सी। कंप्यूटर्स आर टू बी डेप्रिसिएटेड बाय 10%, मतलब कंप्यूटर्स की वैल्यू मुझे कम करनी है। बैलेंस शीट में कितने पे दिख रहा है कंप्यूटर, 43,000, 10% मतलब 4,300। वैल्यू अगर एसेट की कम करनी होती है तो हम एसेट को करते हैं क्रेडिट। तो हमारी एंट्री आएगी प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू कंप्यूटर्स 4,300। और आई एम गोइंग टू गो प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट कंप्यूटर्स 4,000। और इसका सेकेंड इफेक्ट कहां जाएगा, बैलेंस शीट में एसेट में से माइनस होगा। हियर लेस डेप्रिसिएट 38,000। ओके, आगे फर्नीचर इज टू बी रीवैल्यूड एट 27,500। बुक्स में कितने पे दिख रहा है फर्नीचर, 25,000 पे। अभी 27,500 पे दिखाना है, मतलब वैल्यू मुझे बढ़ानी है 2,500 से। अगर एसेट की वैल्यू बढ़ानी है तो एसेट को हम करेंगे डेबिट। तो मेरी एंट्री क्या आएगी, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। यहाँ पे मैं प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट के क्रेडिट पे जाऊंगी, यहाँ पे लिख दूं बाय फर्नीचर अकाउंट, अमाउंट 2,500। ठीक है, और फर्नीचर में मुझे ऐड करना होगा, यहाँ पे बैलेंस शीट में सेकेंड इफेक्ट जाएगा ऐड एप्रिसिएशन
22,500. Outer column 27,500. ओके, चलो टिक कर देते हैं. फोर्थ क्या है? व्हीकल्स आर टू बी एप्रिसिएटेड बाय 20%. 20% से व्हीकल की वैल्यू मुझे बढ़ानी है. कितने पे दिख रहा है व्हीकल बुक्स में? 45,000 पे 20% से बढ़ाना है, मतलब 9,000 से बढ़ाना है. तो मेरी एंट्री क्या आएगी? व्हीकल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट 9,000. लेट मी डू दैट हियर. बाय व्हीकल अकाउंट 9. सेकेंड इफेक्ट कहां जाएगा? बैलेंस शीट में एसेट में ऐड करेंगे. यहां पे मैं ऐड करूंगी व्हीकल में, ऐड appreciation. Amount is 9,000. Outer column 54,000. Okay? आगे क्या है? RDD was no longer necessary. RDD कितने में दिख रहा है बुक्स में? RDD is appearing at 1,000. RDD अभी no longer necessary है, मतलब 1,000 से मुझे RDD को कम करना है. अगर RDD को कम करना है मतलब उसे करेंगे हम डेबिट. तो हमारी एंट्री आएगी RDD अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट 1,000. मैं यहाँ पे RDD को डेबिट करती हूँ बाय RDD 1,000. और सेकेंड इफेक्ट कहां जाएगा? तो बैलेंस शीट में डेटर्स दिख रहे हैं, उसमें हम -1,000 करते हैं, तो +1,000 करना है. तो देखिए यहाँ पे जो डेटर्स है, ओरिजिनली डेटर्स वर अपीयरिंग एट 10,000 -1,000. करेक्ट. इसमें मुझे अभी RDD ऐड करना है 1,000. आउटर कॉलम में क्या आएगा? 10,000. करेक्ट. तो ये जो 10,000 मैंने लिखे हैं ये मैं आउटर कॉलम में लिख देती हूँ. ठीक है, मतलब ये RDD का इफेक्ट जो है वो मेरा नलिफाई हो गया. ऑलराइट, अंडरस्टूड क्लियरली? देखिए जब भी आप एडजस्टमेंट्स दे रहे हो, बी वेरी वेरी श्योर दैट आप दोनों इफेक्ट्स देते हो. एक इफेक्ट आएगा P&L एडजस्टमेंट में और दूसरा इफेक्ट आएगा बैलेंस शीट में फॉर रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी. तो प्लीज एंश्योर दैट आप दोनों इफेक्ट्स दो. अगर एक इफेक्ट दे देते हो जल्दी जल्दी में और सेकंड इफेक्ट देना भूल जाते हो तो फिर आपका बैलेंस शीट टैली नहीं होगा और आप सोचते रहोगे एग्जाम में दैट क्या गलती हो गई. ठीक है, गलती कुछ भी नहीं हुई, यू जस्ट फॉरगॉट टू गिव वन इफेक्ट. तो प्लीज एंश्योर दैट यू आर गिविंग ऑल दी इफेक्ट्स. जैसे जैसे आप एंट्रीज का पोस्टिंग करते हो प्लीज एंश्योर दैट ये जो मैं टिक मार्क कर रही हूँ ना, ऐसे आप ऐसे टिक मार्क करो. अगर कुछ गलती से जाता है यू कैन रिकॉग्नाइज इट क्विकली दैट ये मेरा रह गया है बिकॉज आई हैव नॉट टिक्ड इट. These are small tricks that you have to see so that फटाफट आपका एग्जाम में प्रॉब्लम भी सॉल्व होता है और करेक्टली सॉल्व होता है. ठीक है, आगे शाह एंड ढोले विल शेयर फ्यूचर प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो 2:1. तो फ्यूचर में इनका प्रॉफिट्स और लॉस 2:1 में होगा, ये हमें दिया गया है. एंड लास्ट देखिए क्या है, इट वॉज डिसाइडेड दैट गुडविल शुड नॉट अपीयर इन द बुक्स ऑफ द न्यू फर्म एंड अमाउंट पेएबल टू लोढ़ा टू बी ट्रांसफर टू हिज लोन अकाउंट. मतलब ये जो गुडविल हमने रेज किया है 26,000 का, इसे हमें राइट ऑफ करना है बिकॉज गुडविल शुड नॉट अपीयर. अगर गुडविल को राइट ऑफ करते याद करिए क्या करेंगे हम? गुडविल को तो क्रेडिट करेंगे और डेबिट किसे करेंगे? कंटिन्यूइंग पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को इन द न्यू रेशियो. यहाँ पे हमें न्यू रेशियो स्पेसिफिकली दिया गया है 2:1. तो 2:1 में हम हमारे गुडविल को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे. So let us find out the amounts first. 26,000 divided by 3 into 2 and 20,000 divided by 3 1. करेक्ट, ये मेरी अमाउंट आ रही है 8,006 and 17,004. मेरी एंट्री यहाँ पे क्या आएगी? शाह अकाउंट डेबिट 17,334, ढोले अकाउंट डेबिट 8,666, गुडविल अकाउंट अमाउंट इज 26,000. ठीक है, देखिए यहाँ पे ना कभी कभी गड़बड़ी में क्या हो जाता है बच्चों, बिकॉज दी ऑर्डर इज शाह लोढ़ा एंड ढोले, हम लिखते वक्त यहाँ पे लिख देते हैं शाह अकाउंट डेबिट लोढ़ा अकाउंट डेबिट. हमें ये देखना है कौन से कंटिन्यूइंग पार्टनर्स है. कंटिन्यूइंग पार्टनर्स ढोले और शाह है. ओके, सो शाह और ढोले को डेबिट करना है आपको. ये छोटे छोटे आप गड़बड़ कर देते हो कभी कभी, सब में आपको लगता है सब सही किया, बट दीज आर द मिस्टेक्स दैट यू हैव टू अवॉइड.
प्लीज एंश्योर कि रिमेनिंग पार्टनर कौन से है और उनके ही अकाउंट को डेबिट कर दीजिए। हमेशा ऐसे मत सोचिए जिसका नाम एंड में लिखा है ही इज द आउटगोइंग पार्टनर, नो दैट इज नॉट द केस ऑलवेज। ओके, तो अभी मुझे ट्रांसफर करना है पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को। यहाँ पे मैं लिख दूंगी टू गुडविल अकाउंट, अमाउंट्स आर 17,334 एंड ढोले के कॉलम में मुझे जाना है, लोढ़ा के कॉलम में नहीं, 8,666। ठीक है, जो गुडविल रेज किया था उसे अभी हमने राइट ऑफ कर दिया। अभी हमें क्या बोला है सेकेंड पार्ट में, देखिए सेकेंड पार्ट में हमें बोला है अमाउंट पेएबल टू लोढ़ा इज टू बी ट्रांसफर टू हिज लोन अकाउंट। तो हमें पहले अमाउंट पेएबल कितना है वो निकालना पड़ेगा, उसके लिए P&L एडजस्टमेंट को पहले क्लोज करेंगे। लेट अस डू दैट। P&L एडजस्टमेंट में जाते हैं और देखते हैं डेबिट और क्रेडिट साइड की टोटल क्या है। मेरी डेबिट साइड की टोटल आ रही है 12,500, मैं यहाँ पे लिख दूंगी 12,500। ठीक है, अभी वर्किंग नोट बनाती हूँ मैं। 12,500 डेबिट साइड की टोटल है, क्रेडिट साइड की है 4,300, तो बचा कितना 8,200। दिस इज द प्रॉफिट ऑन अकाउंट ऑफ रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी। ये प्रॉफिट मुझे ट्रांसफर करना है ओल्ड पार्टनर्स को ओल्ड रेशो में। ओल्ड रेशो क्या है 4:3:3। सो लेट मी डिवाइड इट 8,200 अपॉन 10 into 4 एंड 8,200 अपॉन 10 into 3। ये आप डिवाइड कर देंगे, तो यहाँ पे मुझे लिखना है टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। क्या नाम है पार्टनर्स के, शाह एंड ढोल। क्या अमाउंट्स आ रही है यहाँ पे 3,280, 2,460, 2,460। This profit I am going to transfer to the partners capital account. Partners के capital account में यहाँ पे I am going to write down by profit and loss adjustment account. $3,280, 2,400। ठीक है, अभी प्रॉफिट ट्रांसफर करने के बाद अभी मुझे देखना है दैट रिटायरिंग पार्टनर के अकाउंट में कितना बैलेंस है। तो लेट मी बैलेंस दीज अकाउंट्स। देखिए यहाँ पे टोटल आ रही है 58,680, 45,260 and 37,260. I'm going to write down this total here as well. 58,680, 45,260, 37,000। ठीक है, अभी लेट मी फाइंड आउट दैट लोढ़ा का कितना बैलेंस है। लोढ़ा के डेबिट में देयर इज नथिंग, दैट मींस ये 45,260 जो अमाउंट है दैट आई हैव टू ट्रांसफर टू हिज लोन अकाउंट। 45,260 विल गो टू लोढ़ा's लोन अकाउंट। अभी हमने कुछ भी पैसा नहीं दिया तो सारा की सारी अमाउंट ये लोन अकाउंट में चली गई। तो ये दिखेगी कहां पे, मेरे बैलेंस शीट में लाइबिलिटीज में दिखेगी। तो बैलेंस शीट में चलते हैं और लाइबिलिटीज साइड पे यहाँ पे हम लिख लेंगे लोढ़ा's लोन अकाउंट। व्हाट इज द अमाउंट 45,206। ओके, और बाकी के जो बचे पार्टनर्स है उनका कितना आ रहा है बैलेंस 58,680 माइनस 17,334। मेरा बैलेंस आ रहा है यहाँ पे 41,346। और ढोले के केस में 37,260 माइनस 8,666 दैट इज 28,594। ये क्या है टू बैलेंस कैरी डाउन। ये जो बैलेंस है ये मेरे बैलेंस शीट में दिखेगा। तो नए बैलेंस शीट में जाती हूँ और यहाँ पे आई एम गोइंग टू राइट डाउन कैपिटल अकाउंट्स, शाह एंड ढोले। अमाउंट इज
41,346, 28,509, आउटर कॉलम में आएगा 69,940। ठीक है, अभी हमने क्या कर दिया, सारे अमाउंट्स ट्रांसफर कर दिए। अभी एट दी एंड हमें बैलेंस शीट की टोटल करनी है। सबसे पहले देखते हैं सारे अमाउंट्स हमने लिखे हैं क्या बैलेंस शीट। इनर कॉलम में जो दिख रहा है वो आउटर कॉलम में लिखा है क्या? एवरीथिंग एक्सेप्ट कैश। देखिए कैश हमने नहीं लिखा। अभी सारा प्रॉब्लम सॉल्व करके हो गया। कैश में देयर इज नो एडिशन और डिलीशन, तो जो भी हमारे ओपनिंग बैलेंस शीट में कैश दिख रहा था वैसे के वैसे हमें लिखना है। यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस शीट में क्या था, कैश की अमाउंट है 9,000, तो मैं यहाँ पे जा रही हूँ न्यू बैलेंस शीट में, यहाँ पे कैश के आगे लिख देती हूँ 9,000। ओके, बस अभी क्या करना है, बैलेंस शीट की टोटल करेंगे। तो लेट अस डू दैट। What is the total of my balance sheet? साइड की टोटल है 1,39,200 और एसेट साइड की भी टोटल है 1,39,200। मेरा बैलेंस शीट यहाँ पे टैली हो गया। आई होप ये आपको बहुत अच्छी से समझ गया है बच्चों। अगर कोई भी डाउट है प्लीज आस्क इन द कमेंट सेक्शन, और अगर बहुत अच्छी से समझ गया है डू हिट द लाइक बटन, डू शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड कलीग्स। आई वांट एवरीबडी टू टेक एडवांटेज ऑफ ऑल दिस। मैं आपका पूरा पोर्शन कवर करने वाली हूँ क्लास 11th और क्लास 12th का, तो मेरे साथ आप जरूर बने रहिए। स्टे ट्यून टू माय चैनल, और मैंने सारे चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट बनाए हुए हैं बच्चों, गो थ्रू दोस चैप्टर्स ताकि सारे आपके कॉन्सेप्ट्स बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए। मिलती हूँ आपको अभी नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।